रोहन हमेशा से शांत स्वभाव का लड़का था, घर में सबका लाडला, लेकिन खुद की भावनाओं को दिल की गहराइयों में छुपाकर रखने वाला। उसके बड़े भाई करण की शादी पूजा से हुई थी, जो शहर में पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली पर दिल से बेहद सरल लड़की थी। शादी के शुरुआती दिनों में पूजा के चेहरे पर उत्साह और सपनों की चमक दिखती थी, लेकिन कुछ महीनों में ही करण नौकरी के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गया और पूजा गांव वाले घर में अकेली रह गई। करण का स्वभाव थोड़ा कठोर था, काम में व्यस्त रहने वाला। फोन पर भी पूजा से प्यार से बात करने के बजाय बस औपचारिकता निभा देता था। पूजा की आंखों से सुकून खोने लगा था, होंठों की मुस्कान कहीं गुम हो रही थी। रोहन, जो कॉलेज में बीटेक कर रहा था, हर छुट्टी में घर आता और सबसे पहले भाभी के चेहरे को ध्यान से देखता कि कहीं आज फिर हल्की सी उदासी तो नहीं है। वो भाभी की मदद करने लगे। चाय बनाना, बाजार जाना, मशीन ठीक करना, ये सब बहाना था। असल में वो भाभी के साथ कुछ पल बिताना चाहता था। पूजा भी धीरे धीरे उसके साथ खुलने लगी। अपने पुराने शौक, अधूरे सपने और अकेलेपन की पीड़ा उसे बताने लगीं। रोहन को लगा कि वह न सिर्फ सुन रहा है, बल्कि भाभी के टूटते दिल के टुकड़ों को जोड़ रहा है। रोज शाम को छत पर दोनों बैठकर बातें करते, कभी चांद को लेकर, कभी जिंदगी थकावट को लेकर और कभी अपने दिल की अनकही बातों को दबाकर हंसी में उड़ाकर। एक दिन पूजा ने कहा, रोहन, तुम मेरी हर बात समझ जाते हो, ऐसा क्यों? रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं आपको दिल से सुनता हूँ भाभी। उस रात रोहन की नींद उड़ी रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके दिल में कुछ पनप रहा है, कुछ ऐसा जो समाज के हिसाब से गलत, पर दिल की नजर में सबसे पवित्र था। पूजा भी खुद को समझा नहीं पा रही थी कि क्यों रोहन के साथ रहने पर उन्हें सुरक्षित, सुकून भरा और खुश महसूस होता है। एक दिन बारिश में पूजा फिसल गई और रोहन ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखें मिलीं, पल रुक गया, आवाजें थम गई और बारिश की ठंडी बूंदें भी जैसे गर्म हो गईं। पूजा तुरंत हट गई, बोली, ये सब ठीक नहीं रोहन। लेकिन रोहन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, मैं मर्यादा समझता हूँ भाभी, पर दिल को कैसे समझाऊं? पूजा के होंठ कांपे। दिल को मजबूत बनाना पड़ता है रोहन, नहीं तो दुनिया हमें गलत ठहरा देगी। रोहन ने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे अंदर से टूट जाए, लेकिन भाभी की इज्जत और सम्मान उसका पहला फर्ज है। लेकिन मोहब्बत तो धीरे धीरे सांसों में घर कर जाती है। पूजा अब रोहन की छोटी छोटी बातों में मुस्कुराहट ढूंढने लगी थी। दाल में नमक कम हो जाए तो रोहन उनकी तारीफ कर देता, भाभी, आज की दाल में भी आपकी काबिलियत दिख रही है। और पूजा शर्मा जाती, चुपके से। रोहन का हर छोटा काम पूजा के अकेलेपन की दीवार पर खुशी की खिड़की खोल रहा था। गांव में अब कानाफूसी शुरू होने लगी थी। देवर भाभी ज्यादा नजदीक न हो तो अच्छा है। ये बातें पूजा तक पहुंची और वह घबरा गई। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, पूजा छत पर रो रही थी। रोहन वहां पहुंचा, पूछा, क्यों रो रही हैं भाभी? पूजा ने टूटे दिल से कहा, लोग हमारी दोस्ती पर उंगली उठा रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं तुम भी बदनाम न हो जाओ। रोहन ने धीरे से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मुझे आप पर भरोसा है। पूजा ने रोहन की आंखों में सीधा देखकर कहा, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहता अब। तुम्हारे पास रहने पर दिल बहक जाता है। रोहन के कदम वहीं थम गए। उसने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, आपके लिए मेरा प्यार गलत नहीं है भाभी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी खुशी है, आपकी इज्जत है। पूजा ने अपना हाथ छुड़ा लिया, मगर आंखों में वो सब कुछ था जिसे होंठ कह नहीं सके। करण की कॉल्स अब सप्ताहों में एक बार आने लगीं और पूजा का दिल हर दिन और टूटता जा रहा था। रोहन इस दर्द को और नहीं देख सका। उसने करण से बात की,
तेज आवाज में, गुस्से में, अगर शादी की है तो साथ रहो, वरना भाभी को आजाद करो। करण पहले तो नाराज हुआ, मगर रोहन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो पत्नी को वापस शहर ले जाने को तैयार हो गया। जब वो दिन आया, पूजा का सामान पैक हो गया। रोहन चुपचाप आंगन में खड़ा था। पूजा पास आई, धीरे से बोली, अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया, तो मैं तुमसे पूछूंगी कि क्या तुम खुश हो? रोहन ने उसी घड़ी अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर कहा, आप जहां रहो, मैं खुश रहूंगा, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। पूजा की आंखों में मोती जैसे आंसू झिलमिला उठे। कुछ रिश्ते दिल में बसते हैं रोहन, दुनिया में नहीं। वह कार में बैठ गई, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार पलटी। उनकी नजर ने रोहन के दिल पर एक उम्र के बराबर याद लिख दी। समय बीता, रोहन अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिली, शहर में जिंदगी आगे बढ़ी। पूजा अब करण के साथ रह रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक लौट आई थी, शायद रोहन के दिए हुए हौसलों की वजह से। त्योहारों पर जब दोनों आमने सामने आते, तो बस एक औपचारिक मुस्कान होती, लेकिन उनकी आंखें अब भी चुपके से एक दूसरे का हाल पूछ लेती थीं। वे कभी करीब नहीं आए, कभी गलत हद पार नहीं की, पर मोहब्बत, वह तो आज भी उनके बीच धड़कती है, बिना आवाज, बिना नाम, बिना किसी कसूर के। रोहन जानता है कि पूजा उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद है, और पूजा जानती है कि रोहन वो इंसान है जिसने बिना चाहे हुए भी उसे जीना सिखाया। उनकी कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अंत तक जाने के लिए नहीं होती। वे बस दिल के एक कोने में सजा कर रखी जाती हैं, पूरी जिंदगी, खामोशी से। अगर तुम